आज का हमारा विषय है कि भगवान बुद्ध एक महान गुरु। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि सही में भगवान बुद्ध हमारे लिए एक महान गुरु है, खास करके बौद्धों के लिए जो बौद्ध भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शिक्षा को अपनाते हैं और अपने दैनिक व्यवहार में उस शिक्षा को अपना के अपने जीवन की लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, जो कि शांत चित्त से, सजग चित्त से और समता भरे चित्त से अपना जीवन यापन करते हैं। एक बात यहाँ कहना बहुत आवश्यक होगा कि जब सिद्धार्थ बोधिसत्व सिद्धार्थ थे, उन्होंने घर बार छोड़ा और घर बार इसलिए नहीं छोड़ा कि उनकी पत्नी से कोई झगड़ा हुआ था या फिर घर कारोबार में कुछ अलग अलग प्रकार के कुछ विषय चल रहे थे। इस माने में छोड़ा कि उन्होंने इस संसार को देखा कि समस्त संसार जो है वो पूरा दुख से भरा हुआ है। जब उन्होंने 4 प्रकार के दृश्य देखे कि एक मृत प्रेत को देखा, उसके बाद एक मृत व्यक्ति को देखा, एक जो व्यक्ति बहुत पीड़ा से विवल रहा है उसको देखा, एक वृद्धत्व को देखा और सन्यासी को देखा। तो ये जब देखा तो उनके मन में कुछ इस प्रकार से प्रेरणा जगी कि संसार में दुख है और उस दुख से मुक्त होने के लिए कुछ ना कुछ उसको आवश्यक कारण हो सकता है और अवश्य उस कारण को ही दूर किया जाए तो हम समस्त दुखों से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध जिस दुख की बात करते हैं वो दुख केवल आम दुख की बात नहीं करते हैं कि देखो मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, पैर दुख रहा है या फिर किसी ने मुझे बोला तो मैं दुखी हो गया। उस दुख की बात नहीं कर रहे, वो तो बहुत छोटा दुख है जो हमारे जीवन में आते जाते हैं। जहाँ पर दुख जगता है, माने चित्त की धारा पर जहाँ दुख जगता है, तृष्णा के आधार पर दुख जगता है, उसको बुद्ध ने किस प्रकार से उसको नष्ट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, शमत विपश्यना के आधार पर, प्रज्ञा के आधार पर, यह हमें उन्होंने सिखाया है। तो बौद्धों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ और संबोधि प्राप्त हुई और महापरिनिर्वाण हुआ। इन तीनों घटना में से महत्वपूर्ण घटना है कि सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हुई और उन्होंने सभी प्राणियों के कल्याण के लिए एक मार्गदर्शन किया, एक अच्छे तरीके से सत्वों की जिस प्रकार की मानसिकता है, माने प्राणियों की, मनुष्यों की जिस प्रकार की उनकी मानसिकता है, उसी प्रकार को उन्होंने धर्म सिखाया, मेडिटेशन सिखाया, अपने चित्त को निर्मल करना सिखाया। तो बुद्ध बौद्धों के लिए एक बहुत बड़ा श्रद्धा स्थान है। जैसे कि बुद्धिस्ट कंट्री में श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, तिब्बत है, चाइना है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध को पूजा जाता है, उनकी वंदना की जाती है, उनके गुणों को स्मरण किया जाता है। ये सिर्फ बुद्ध पूर्णिमा के दिन नहीं होता है, हर दिन करते हैं बौद्ध अपने घर में, विहारों में। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हुई, बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तो जब सिद्धार्थ ने जो 4 प्रकार के दृश्य देखे, जब उन्होंने घर बार छोड़ा तो अनेक आचार्यों के पास गए, उद्दक रामपुत्र के पास गए, आचार्य संजय के पास गए, आचार्य अलार कलाम के पास गए। उन्होंने उनकी भी विद्या सीखी, लेकिन उस विद्या से यह पता चला कि जो भी मैं विद्या सीख रहा हूँ, मेडिटेशन सीख रहा हूँ, उससे मुझे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। अपने चित्त के माने बुद्धि के लेवल पर सिर्फ वहाँ तक ही फ़ायदा हुआ, लेकिन भीतर चित्त में राग द्वेष वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। बुद्ध का धर्म इसलिए इसको धम्म कहा गया कि चित्त पर जो कुछ भी प्रकट होता है, धारण करता है चित्त, उसको देखना, जैसा है उसको वैसा देखना। धारण करे तो धर्म है, इस प्रकार से। तो सिद्धार्थ का जो धर्म है, जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद जो सतों को सिखाया है,
वो केवल बुद्धम शरणम गच्छामि के लिए नहीं है, उसको अपने जीवन में अपनाना है। सिर्फ विहारों में नहीं जाना है, सफ़ेद कपड़ा पहना, सफ़ेद साड़ी पहनी और हम चल बसे विहारों में और माथा टेक दिया, ऐसे नहीं करना है। हमें ठीक तरीके से बुद्ध की शिक्षा को समझना है। ऐसे भी बौद्ध हैं कि जिनकी पुनर्जन्म पर कुछ प्रश्न उठाया जाए तो उनको कुछ कंसेप्ट समझ में ही नहीं आती है, तो उन्होंने एक अच्छे विद्वान लोगों से मिलना चाहिए, उनसे परामर्श करना चाहिए, उनसे चर्चा करनी चाहिए कि ये जो संकल्पनाएं हैं जो बुद्ध ने त्रिपिटक में कहा है वो किस प्रकार की है, उस पर चर्चा होना आवश्यक है। बुद्ध को हम गुरु मानते हैं ना, तो गुरु का अर्थ क्या है? जो भी मार्गदर्शन देता है उस मार्गदर्शन को ठीक तरह से समझना, उस पे वाद विवाद करना, अच्छे तरीके से उस पे तर्क वितर्क करना और फिर उस शिक्षा को अपनाना, ये बुद्ध की शिक्षा है। ऐसे नहीं है कि बुद्ध कुछ शिक्षा दे रहे हैं कि मैं जो बता रहा हूँ आप उसको स्वीकार करो, ऐसा नहीं है। बुद्ध ने हमें स्वतंत्रता दी है। क्या स्वतंत्रता दी है? कि मेरी शिक्षा को आप जिस प्रकार से एक सुनार एक सोने को परखता है, जांचता है, अग्नि में उसको तपाता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि यह सोना है, ठीक वैसे ही मेरी शिक्षा को आप लोग वैसे ही अपनाओ जिस प्रकार से तर्क के आधार पर, विवाद के आधार पर आप ठीक तरीके से उसको चर्चा करें। उसके बाद आपकी बुद्धि के तर्क संगत लगी तो ठीक, नहीं तो आप आपके खुद के मालिक हैं। इतनी स्वतंत्रता बुद्ध ने हमें दी है। और बुद्ध की बोधि जो होती है वो सभी प्राणी मात्रों के कल्याण का कारण बनती है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध केवल बौद्धों के लिए है, ये कहना भी बहुत गलत होगा। तो बुद्ध हमारे लिए गुरु है। खास करके बौद्ध की बात आती है तो बुद्ध गुरु है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि कहते हैं। तो शरण जाने का अर्थ कदापि ये नहीं समझना है कि देखो मैं बुद्ध के शरण गया हूँ तो अब बुद्ध मेरी सारी मनोकामना पूरी करेंगे, अब तो मैं तो उन्हीं पर ही छोड़ देता हूँ, अब हमें क्या लेन देन है। ऐसा नहीं है। बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ है कि मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। वास्तविकता शरण क्या है? अपनी खुद की है। मुझ में जो बुद्ध गुण हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सद्गुण है, वास्तविक शरण स्वयं की है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। आप आपके मालिक हो। तो बुद्ध की शरण जाना, इसका अर्थ है कि बुद्ध के गुणों की शरण जाना। शरण दो प्रकार की है। और शरण जाने का अर्थ कदापि ये समझना नहीं कि बुद्ध मेरी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। बुद्ध ऐसे हैं नहीं हैं, क्योंकि हम अपने चित्त में हम ही राग जगाते हैं, हम ही द्वेष जगाते हैं और हम ही खुद को कोसते हैं। और किसी और पर हम कैसे ये कर सकते हैं कि देखो बुद्ध ने तो हमारी सारी वो मनोकामना पूरी करेंगे और मेरी तो अभी तो मेरा काम बन गया, अभी तो मैंने बुद्धम शरणम कह दिया। ऐसा नहीं है। बुद्धि की जो शिक्षा है वो विवेकता है, वो प्रज्ञा है, वो महाकरुणा है। उसको समझना आवश्यक है। जिस व्यक्ति में महाकरुणा, प्रज्ञा है, विवेकता जगती है, उसकी धन, संपत्ति, आरोग्य इनकी कमी नहीं होती है। क्योंकि उसमें विवेकता आई। वो व्यक्ति दुखी नहीं होगा कि अरे देखो मेरा परिवार ऐसा है, अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। उसमें विवेकता है। वो आने वाले दुख को ठीक तरह से, पूरी तरह से हैंडल कर सकता है। उसमें उतनी क्षमता है, उतनी सहिष्णुता है। तो दुख जो है, दुख है, इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, उसको निवारण किया जा सकता है और उस निवारण का मार्ग है ये संबोधि के बाद की जो 4 आर्य सत्य जो बताए बुद्ध ने, वही सबसे पहले महत्वपूर्ण शिक्षा है बुद्ध को, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन नाम के सूत्र से जाना जाता है। अनित्य है, समस्त संसार जो है वो अनित्य है। लेकिन हम देखते हैं कि अनित्य है। एक बच्चा है जो 8 साल का, वो जब 16 साल का होता है तो हम कहते हैं कि यार ये कितना बदल गया है। किसी हवेली को हम भेंट देते हैं 10 साल बाद तो हमें पता चलता है कि बदल के है। तो अनित्य है। और जो अनित्य है वो दुख है। अभी स्वयं की बात करते हैं तो मेरा जो शरीर है वो अनित्य है, क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है। ये बात सिर्फ बुद्धि के आधार पर समझ में नहीं आएगी। उसके लिए हमें मेडिटेशन करना होगा, ध्यान में उतरना होगा।
और उसके बाद हमें ये बात पता चलती है अनित्य, दुख और अनात्मा। और जो दुख है वो मैं मेरा नहीं है, उस दुख को हम इस प्रकार से हमने जकड़ के रखा है कि ये मैं है, मेरा है, ये बदलने वाला नहीं है, इस प्रकार से चलता आता है। तो इसी माने में जो व्यक्ति है वो दुखी होता है, तो दुख का कारण हमें पता चला, फिर उसको निवारण का जो मार्ग है वो पता चला। यही बुद्ध की संबोधि होती है और कुछ नहीं है। बुद्ध को शरण जाना, त्रिरत्नों को शरण जाना, वास्तविक शरण अपने स्वयं की है, अपने गुणों की है। बुद्ध के जो गुण हैं वो गुण भी मुझ में आ जाए और मैं इस संसार में अपने दुख से पूरी तरह से मुक्त कर सकूं। बहुत सारे लोग जो अपने क्रांतिकारी विचारों से उनका अभ्यास है, वो बुद्ध को एक अलग तरीके से देखते हैं कि बुद्ध ने देखो ये क्रांति की, बुद्ध ने स्त्री पुरुष समानता लाई, बुद्ध ने जातिवाद को बहुत तरीके से उसका उन्मूलन किया और बुद्ध ने सभी को अपनाया। ये बात बहुत छोटी है, ये बहुत छोटी है। हम बुद्ध को एक तरीके से क्रांतिकारी दृष्टि से देखेंगे तो बात बहुत छोटी है। इससे आगे की बात क्या है कि बुद्ध ने सभी को अपने दुख से मुक्त होने का रास्ता दिखाया। यह आवश्यक बात है। यहाँ तक हमें नहीं सीमित रहना है। बुद्ध की शिक्षा जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट है वो बनना हमें आवश्यक है। बुद्धि के आधार पर नहीं, अपने स्वभाव में, अपने चित्त में करुणा लानी है, मैत्री लानी है। ऐसा नहीं कि हम क्रांतिकारी विचारों से भरे हुए हैं और हम बुद्ध को उसी दृष्टि से देखें। नहीं, उसके पार भी बुद्ध है। बुद्ध सिर्फ महात्मा बुद्ध नहीं है, बुद्ध महाकारुणिक है, इसलिए उनको महाकारुणिक कहते हैं। और विपश्यना साधना करने के बाद बहुत कुछ समझ में आने लगेगा हमें कि बुद्ध की करुणा हम पर कितनी थी। बुद्ध ने हमें किस प्रकार का धर्म सिखाया कि अपने चित्त को ठीक तरह से निर्मल करना, शांत करना, और इस प्रकार से कि समाज में कुछ बदलाव लाना है, कुछ क्रांति करनी है, समाज को हमें कुछ देना है, तो चित्त में करुणा होनी आवश्यक है, प्रज्ञा होना आवश्यक है। और वो कहाँ से आती है? वो किताबें पढ़ने से नहीं आती है। हम चाहे पाली के कितने भी PhD फिलोसोफर हो, हमने चाहे हज़ारों किताबें पढ़ी है, लेकिन आपके बोलने में गुस्सा दिखता है, द्वेष दिखता है, तो समाज आपको ज़्यादा देर तक एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप एक और फेंके जाएंगे। जिस प्रकार समंदर जो होता है कि जो भी हम फेंकते हैं समंदर में, बोतल जो भी कचरा है वो बराबर एक तरीके से फेंका जाता है, वैसे होगा। और जिस व्यक्ति में विवेकता है, प्रज्ञा है, सभी प्राणियों मात्रों के प्रति करुणा है, वो व्यक्ति को सब अपनाते हैं क्योंकि उसमें विवेकता है, उसकी पढ़ाई है, वो अभ्यास कर रहा है, वो ध्यान कर रहा है। इस बात को समझें। सिर्फ हमें बुद्ध को इस प्रकार से नहीं समझना है। और ऐसे भी बौद्ध हैं, घर में बुद्ध की मूर्ति है और किचन में उनका अलग ही कुछ सिनेरियो रहता है कि अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये गलत बात है। शरण जाने का अर्थ क्या है? शुद्ध रूप से शरण जाना। नत्थी में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चे वचनं खोतु में सैव मंगल। अर्थ क्या है कि मेरी शरण अन्य कोई नहीं है, बुद्ध ही है। मेरी शरण अन्य कोई नहीं है, धम्म ही है। मेरी शरण अन्य कोई नहीं है, संग ही है। तो इस प्रकार से हमें बुद्ध को शरण जाना है, धम्म को शरण जाना है, संग को शरण जाना है। ये बहुत दुखदायक बात है कि बहुत सारे बौद्धों के घरों में ये मिलते हैं। तो सोचना चाहिए कि हमें इतना कष्ट करके बाबा साहब ने हमें इतना धर्म दिया, तो हम किस दिशा में जा रहे हैं उस पर हम अलग सा वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज उस विषय में नहीं जाएंगे। आज जिस विषय पर है उसी पर ही हम बने रहेंगे। तो बुद्ध एक महान गुरु है। बुद्ध का कोई गुरु नहीं होता है कि आप कहेंगे कि अलार कलाम है, संजय है, उदक रामपुत्र है, ऐसा नहीं है। विपश्यना साधना के आधार पर ही बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की, बुद्धत्व प्राप्त किया। उसको समझना आवश्यक है। और कुछ बातें जो बहुत चली आती है, चली आ रही है, बुद्ध की जो आजकल हम देखते हैं कि बुद्ध के कुछ ऊपर का जो सिर है
उसको घर में रखा जाता है, मसाज पार्लर में रखा जाता है, और क्या है, म्यूज़ियम में रखा जाता है। म्यूज़ियम तो एक अच्छी बात है जहाँ पर लोगों को उनके बारे में पता चलता है, म्यूज़ियम की बात ठीक है। लेकिन मसाज पार्लर या फिर आपके कुछ मेडिटेशन सेंटर्स होते हैं, जो अन्य लोग कुछ अपना ध्यान प्रक्रिया चलाते हैं और अपने कुछ गार्डन में बुद्ध की मूर्ति रखते हैं, बड़े बड़े होटल में बुद्ध की मूर्ति शो पीस के लिए रखते हैं, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बुद्ध हमारे लिए एक बहुत बड़े महान गुरु है, बौद्धों का एक बहुत बड़ा श्रद्धा स्थान है। बुद्ध केवल शांति का प्रतीक नहीं है, बुद्ध केवल आँख मूंद कर नहीं बैठे हैं। बुद्ध ने बहुत बड़ा बदलाव लाया है। वो लोगों के चित्त में, प्राणियों के चित्त में उन्होंने बदलाव लाने का बहुत सार्थक प्रयास किया है। तो बुद्ध हमारे लिए गुरु है। ऐसा नहीं कि किसी शो पीस में, बौद्धों के घरों में भी ये देखने को मिलता है कि शो पीस की जो छोटी सी मूर्ति होती है वो लगा के रखते हैं, या फिर ऊपर का ही सिर होता है, या फिर कई कॉर्नर में लगा के रखते हैं और कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं। बुद्ध हमारे लिए गुरु है, एक महान गुरु है, और वो केवल बौद्धों के लिए नहीं है। अभी ठीक है, बाद में जो बुद्ध के अनुयायी थे उन्होंने संभाल के रखा, लेकिन बुद्ध की जो शिक्षा है वो सभी के लिए है। और बौद्ध जो बुद्ध को अपना गुरु मानते हैं, उन्होंने तो इस प्रकार से पारंपरिक रूप से उनको पूजना है, उनके गुणों की पूजा करनी है, और वह गुण मेरे चित्त में कैसे आए उसका हमें अभ्यास करना है। तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यही कहना उचित होगा कि हम जिस तरीके से बुद्ध को शरण जाते हैं उनको समझे, पाली अभ्यास जो है उसका अभ्यास करें, और विपश्यना साधना करें। 10 दिवसीय शिविर होता है। जब तक विपश्यना साधना नहीं करते हैं, बुद्ध की शिक्षा जो है वो केवल बुद्धि के आधार पर रहेगी। ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स और बहुत सारे विद्वान देखे हैं मैंने, पाली के मिले हैं। जब साधना नहीं करता है व्यक्ति तो बहुत दुखी रहता है, व्याकुल रहता है, अहंकार में जीता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, मैं जो कह रहा हूँ, देखो मैंने इतना इतना कुछ पढ़ी है किताबें, तो मेरी ही वाणी सत्य होगी। ऐसा नहीं है। अपने जीवन में बदलाव लाना और अपने बुद्ध धर्म को किस प्रकार से हमें आगे बढ़ाना है उस पर हमें ध्यान देना है। भिक्षुओं को दान करना, भिक्षुओं की सेवा करना, हर एक प्रोग्राम में भिक्षुओं को बुलाना, ये बौद्धों का काम है। ऐसे बहुत सारे जहाँ पर जगह है वहाँ पर भिक्षु उपलब्ध नहीं है, और कुछ ऐसे लोग हैं कि जहाँ पर उन्होंने अपने प्रयास से, प्रेरणा से भिक्षु बनने की उन्होंने पराकाष्ठा करना चाहिए समाज में बदलाव लाने के लिए। तो बुद्ध की शिक्षा जो है वो हम किसी देवी देवता और या किसी अवतार के आधार पर हम नहीं मानते हैं। बुद्ध की शिक्षा जो है वो एक महान गुरु के रूप में मानते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ। तो जिस प्रकार से बुद्ध ने जो शिक्षा हमें दी है उसका हमें पालन करना है। एक सच्चा बौद्ध होने का अर्थ ये है कि केवल मंदिरों में जाना नहीं है, माने विहारों में जाना नहीं है, माथा टेकना नहीं है। हमें बुद्ध की शिक्षा को ठीक तरह से अपनाना है, और उसके आधार पर ही हम बुद्ध के प्रति एक करुणा बढ़ेगी। हमें जो धम्म मिला है 1956 में, उसका संवर्धन कितना हुआ है, गंभीरता की बात यह है। या फिर हम सिर्फ नाम के लिए बौद्ध हैं, ये भी थोड़ा एक बहुत प्रश्न उठता है मन में। तो हम सिर्फ नाम के लिए बौद्ध नहीं हैं, हमारे आचरण में आना चाहिए। सबसे आवश्यक बात है कि हमें करुणावान रहना, प्रज्ञा का आधार मेडिटेशन करना यही है। तो बुद्ध की शिक्षा जो है अनित्य, दुख, अनात्म और ध्यान करना, मेडिटेशन करना, 10 दिन निकाल के विपश्यना साधना में बैठना, उसके पश्चात हमें कुछ और बातें पता चलती है। और इतना तो है कि बुद्ध का जो धम्म है वैज्ञानिक है, सभी के लिए है, ऐसा नहीं है। लेकिन खास करके आज का जो विषय है बुद्ध पूर्णिमा का, वो खास करके बौद्धों के लिए एक बहुत अच्छा माना जाता है। शीलों का पालन करना, शील का पालन करके समाधि में प्रतिष्ठित होना, उसके बाद प्रज्ञा का अभ्यास करना,
हम केवल यूँ कहें कि हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म इसी किताब के आधार पर हमने अपनी जीवन पूरा काटा है, तो उसके आगे भी कुछ किताबें हैं, वो भी पढ़ना, क्योंकि हमें जो किताब मिली है लिखी हुई बाबा साहब जी ने, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उसके आगे की भी कुछ किताबें हैं, वह भी पढ़ लेना। त्रिपिटक का कुछ साहित्य है, उसमें भी कुछ अच्छी किताबें हैं, अभिधर्म है, मेडिटेशन के बारे में लिखा है, वो भी पढ़ लेना। तो ऐसी बहुत सारा ज्ञान हमें हासिल करके अपने जीवन में उसको उतारना है। तो हमें ये नहीं देखना है कि देखो मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं, मैं बहुत विद्वान हूँ। हमें सिंपल रहना है, लेकिन विवेकता के साथ, प्रज्ञा के साथ, सभी प्राणी मात्रों के कल्याण के लिए हमें जीना है। जब हम दूसरों के दुख का हम विचार करते हैं, उनका दुख किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उनके मार्गदर्शन करके इस बारे में सोचते हैं, तो बोधिचित्त का भी अभ्यास होता है। सभी प्राणी मात्रों के कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्ति की इच्छा रखना, इच्छा माने वो प्रेरणा जागृत होना, अरहत्व की प्रेरणा जागृत होना, सतों के कल्याण के लिए, यह एक बहुत बड़ा एक अच्छा मार्ग है। इसलिए इसको सुधम्म कहा गया, अच्छा धम्म कहा गया। उसके आधार पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो बुद्ध का जन्म और उसके पश्चात संबोधि प्राप्त और परिनिर्वाण, इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण घटना है संबोधि, जिस संबोधि के आधार पर बुद्ध ने एक पूरी तरह से संपूर्ण विश्व में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। और ये बदलाव यह लाया कि सही में व्यक्ति दुख से परिपूर्ण मुक्त हो सकता है, जिसे अरहत्व कहे, बुद्धत्व कहे, वो प्राप्त कर सकता है। और परिपूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से, ऊपर के आधार पर नहीं। यही बुद्ध की एक बहुत बड़ी संबोधि थी। हम बुद्ध को समझते हैं, समझते रहे। बुद्ध की शिक्षा को हम एक प्रकार से उनके अनुयायी होने के कारण सिर्फ हम माथा नहीं टेके बुद्धम शरणम गच्छामि तक सिर्फ काम नहीं बनेगा। हमें इस प्रकार से एकत्रित होकर के बुद्ध की वंदना तथा उनके विचारों का गुणगान करके, मेडिटेशन करके और चर्चा करके, उस पर चर्चा सत्र हम बना के तर्क के साथ बुद्ध की शिक्षा को ऐसा क्यों है, किस प्रकार के साथ एक अच्छे तर्क के साथ हम वाद विवाद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यार ये ऐसा ही क्यों कहा, देखो ये भिक्षु ऐसा ही कह रहे तो ये गलत कह रहा है, ऐसा कहना अच्छा नहीं है। सबसे पहले बात को समझेगी, वह व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसमें कुछ हो सकता है, नहीं लगता है तो आपकी मर्जी, आपकी बातों को बुद्धि को ठीक नहीं लगता है, लेकिन वाद विवाद में नहीं उलझना है। एक हेल्थी डिबेट जिसे कहते हैं कि इस प्रकार से हम तर्क के साथ बात कर सकते हैं। और पढ़ना आवश्यक है। एक भिक्षु है जिसकी जीवन धारा जो है वो त्रिपिटक साहित्य पढ़ रहा है, किताबें पढ़ रहा है, और साथ ही साथ वो 24 घंटे में से 8, 12, 15, 20 घंटे ध्यान कर रहा है। और उसी के ऊपर कई लोग आवाज़ उठाते हैं कि ये कुछ गलत कह रहा है। तो सबसे पहले आवश्यक है कि आप बुद्ध के प्रति श्रद्धा बनाए रखें, भिक्षुओं के प्रति श्रद्धा बनाए रखें। आपको जो ठीक नहीं लग रहा है, भिक्षुओं से संपर्क करें, उनसे बातचीत करें, उनसे थोड़ा तर्क करें। कुछ बातें आपको बुद्धि को लगती है तो स्वीकार करें, नहीं है तो आपकी मर्जी। लेकिन इस प्रकार से क्रिटिसाइज़ करना या फिर बुद्ध की शिक्षाओं पर ही कुछ ऐसे आरोपण लगाना ठीक बात नहीं है। श्रद्धा के साथ आप अपनाइए, विश्वास होगा, विवेकता होगी, प्रज्ञा होगी और करुणा होगी, तो हम सही में बुद्ध के अनुयायी हैं। तो इसी माने में हम बुद्ध को शरण जाना, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि हम कहते हैं। तो यही बुद्ध की संबोधि जो इन तीनों घटनाओं में से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा तथा बुद्ध जयंती के दिवस पर आप सभी का मंगल हो, और आप बुद्ध की शिक्षा को धारण करके सभी प्राणी मात्रों के कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्त करें, अर्हत्व प्राप्त करें, और सभी प्राणी मात्रों को दुख से मुक्त होने का मार्गदर्शन जारी रखें। नमो बुद्धाय।